हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द लाइट विद इन। द लाइट विद इन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है न्यू आइडेंटिटी और चेंजमेंट। न्यू आइडेंटिटी के लिए हम लोग को क्या क्या चेंजेस करने होंगे और आइडेंटिटी किस कदर हम लोग से जुड़ी हुई होती है पूरी तरह से, उसी तरह से हम लोग एक्ट करते हैं, सोचते हैं, फील करते हैं। तो क्या चेंजमेंट्स होने चाहिए जो हम लोग नई आइडेंटिटी बनाएंगे जब हम लोग, तो उसके लिए है ये वीडियो। तो हमारा टॉपिक है न्यू आइडेंटिटी और चेंजमेंट। ठीक है, क्या चेंजमेंट करने होंगे। तो पहले हम लोग आ जाते हैं बेसिक सी चीज़ों पर जो हम लोग अनअवेयर रहते हैं और ऑटोमेटिक चलते रहते हैं एक ही तरह से, सेम तरह से, उसी तरह से रिपीट करते रहते हैं, और वो हम लोग की आइडेंटिटी का इस कदर पार्ट बन चुका है कि हम लोग के लिए वो नॉर्मल हो चुका है। अनकॉन्शियसली हम लोग अगर ध्यान ना भी दे तो उसी तरह से ही करते हैं। ठीक है, फर्स्ट में हम लोग का आएगा स्लीपिंग। जिस तरह से हम लोग सोते हैं सेम होता है हम लोग का, उसी तरह से सोते हैं। जैसे कि आपने किसी तरफ करवट लिया, उसी तरफ आप करवट लेके सोते हैं। अगर आप हाथ रखकर सोते हैं अपने चेस्ट पे तो हाथ रख के सोते हैं। मतलब एक सेम तरह का सेम पैटर्न चल रहा है। समझे बात को? वो आइडेंटिटी का पार्ट है आपकी। वेकिंग, उठते कैसे हो, उठते हो कैसा फील होता है। कोई एंजाइटी में तो एंग्शियस फील होता है, डिप्रेशन में तो सैडनेस फील होता है जब उठता है। तो ये आइडेंटिटी का पार्ट है। मतलब ये जितनी भी चीजें मैं आपको इसमें बता रहा हूँ ये सब आइडेंटिटी का पार्ट है। आइडेंटिटी इससे आपकी कनेक्टेड है। जब भी आप इस तरह से बिहेव करेंगे जो पहले कर रहे थे तो वो आइडेंटिटी कनेक्ट कर रही है आपकी। ठीक है, और वेकिंग कैसे उठते हैं, वॉकिंग चलते कैसे हैं, वो भी आइडेंटिटी का पार्ट है। क्योंकि इंसान ये चूज कर सकता है कि उसको धीरे चलना है या तेज चलना है, या लड़खड़ाते हुए चलना है, या अपने पैरों को जो है नीचे रख के एकदम चलना है, धीरे धीरे चलना है। मतलब वो उसके ऊपर होता है। ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है, ह्यूमंस ही ऐसे हैं जो इवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और जानवरों का तो अलग है बात। ठीक है, जानवरों को इतनी कॉन्शियसनेस नहीं होती है कि वो अपने ऑटोमेटिक चेंजेस कर लें अपने अंदर। जो जितना नेचर ने दिया है उतना ही करते हैं, और जो ह्यूमंस हैं उनको नेचर ने सबसे ज्यादा दिया है चेंज होने का पार्ट। ठीक है, तो उन लोग किसी भी तरह से किसी भी एज में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर समझने वाली बात यह है, लेटेस्ट जो रिसर्च हुई है न्यूरो साइंस की उसमें है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हम लोग का ब्रेन किसी भी एज में चेंज हो सकता है। जिस तरह से हम लोग सोचते हैं वो चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सेम तरह से अपनी लाइफ को जियो। आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। जिस तरह से आप सोचते हो, जिस तरह से आप फील करते हो, एक्ट करते हो, जिस तरह से आपके परसेप्शंस हैं लोगों को लेकर, चीजों को लेकर, हर तरह हर चीज चेंज हो सकती है आपकी। हर चीज चेंज हो सकती है। पर बात क्या है, यहाँ पर चेंज आपको करना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको होश में रहना पड़ेगा। वेकिंग डेज में जब आप सुबह से लेकर रात तक में जाग रहे हो, आपको अपने ऊपर नजर रखनी पड़ेगी कहाँ पर आप पुराने पैटर्न्स, पुरानी आइडेंटिटी पर रिटर्न कर रहे हो और कहाँ पर आप नई तरह से बिहेव कर रहे हो, नई तरह से बोल रहे हो। तो ये आपको अपने ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। नजर रखनी पड़ेगी तभी चेंज होगा। क्योंकि जिस चीज को आप देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जब आप देख लोगे, समझ लोगे तो चेंज भी कर लोगे। तो हम आते हैं यहाँ पर, थर्ड था हमारा वॉकिंग, किस तरह से आप चलते हो। थर्ड फोर्थ है हम लोग का टॉकिंग, किस तरह से आप बात करते हो किसी से भी। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, तो ये मेरा नॉर्मल है। ठीक है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, कभी कभी मेरा होता है ऐसे। तो फोर्थ हम लोग का है टॉकिंग। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं ईटिंग की तरफ। तो देखिए, ये होता है ह्यूमन बिहेवियर। मतलब वो चेंज कर सकता है, किस तरह से बोलना होता है, किस तरह से बात, मतलब वो चेंज कर सकता है पूरी तरह से। समझे? तो ये हो गया टॉकिंग। ठीक है, अब ईटिंग पर आ जाते हैं। किस तरह से कोई खाना खाता है, कैसे बैठ के खाता है, सिटिंग, मतलब ये सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं आप। स्टैंडिंग, किस तरह से खड़े होते हो आप, पॉकेट्स में हाथ डाल के खड़े होते हो या हैंड फोल्ड करके खड़े होते हो, ये सब आपके ऊपर है। मोस्टली आप कैसे खड़े होते हो, ये सब आपको अपने ऊपर नज़र डालने पर पता चलेगा आप क्या चीज़ों को अनकॉन्शियसली रिपीट कर रहे हो बार बार। अगर आप होश में नहीं रहते, ध्यान नहीं देते, तो वही पुरानी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, क्योंकि आपने उनकी प्रैक्टिस करी हुई है। तो आपको एकदम कॉन्शियस रहकर उनको चेंज करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। ये हमारा वर्क द लाइट विद इन करवाता है। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं लाफिंग की तरफ। ठीक है, किस तरह से हंसते हो ये भी चेंज किया जा सकता है। आप जैसे भी हंस रहे हो, कोई तेज हंसता है, कोई धीरे हंसता है, तो ये तो अगर सब इंसान एक जैसे हो तो एक ही तरह से हंसना चाहिए। पर सब लोग अलग अलग तरह से हंसते हैं, ऐसा क्यों? वो उनके ऊपर है। वो रिपीट जो करा है उन्होंने उस तरह से हंस रहे हैं। किसी की हंसी बहुत खराब होती है, किसी की हंसी अच्छी लगती है। तो वो सब अलग अलग जितने भी चीजें सब माइंड में फीड है,
पूरी तरह से ऑटोमेटिक पे चल रहा है, ऑटोमेटिक पायलट पे चल रहा है वो, पर उनको कुछ भी पता नहीं है। रिलेशन मतलब कि लोगों से आपका कैसा रिलेशन होगा, कोई ये सोचे बैठा है कि मेरा लोगों से रिलेशन होता है वो नफरत का ही बनता है या फिर दुश्मनी हो जाती है हर एक से, तो वो दुश्मनी हो जाएगी क्योंकि वो माइंड में लेकर चला है, वही फिल्टर करके माइंड उसको दिखाएगा और दुश्मनी हो जाएगी और उसका रिलेशन लोगों के साथ बड़ा बेकार चलेगा क्योंकि वही उसके माइंड में है और वही उसकी आइडेंटिटी का पार्ट है। ठीक है। सेल्फ लव, आप अपने आप से कितना प्यार करते हो? आप अपने आप को जो है कोसते तो नहीं हो, नफरत तो नहीं करते हो अपने आप से? अगर आप नफरत करते हो तो फिर आप परेशान हो गए, मिजरेबल हो गया, अदर फील्ड में जो है परेशान हो जाओगे, अपने साथ खड़े नहीं हो सकते, बी योर सेल्फ नहीं रह सकते, समझे बात को, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते। तो सेल्फ लव बड़ा ज़रूरी है आइडेंटिटी के लिए। ठीक है। ड्रिंकिंग, कैसे पानी पीते हो, कैसे कुछ भी शेक वगैरह कुछ भी कैसे पीते हो, क्या तरीका है पीने का, बैठ कर पीते हो, खड़े होके, एक सिप में पीते हो, 3 सिप में, मतलब इतनी डिटेलिंग आपके अंदर जो भी है सब प्रैक्टिस के साथ आई है, सब कुछ प्रैक्टिस के साथ आई है। ठीक है। और इसको चेंज कॉन्शियसनेस के साथ किया जाएगा, कॉन्शियस रहकर मेटा कॉग्निशन के जरिए से जब आप पैटर्न्स को नोटिस करेंगे उसके बाद उसको रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव और न्यू पैटर्न्स के साथ जो आपको चाहिए कॉन्शियसली, तब आप आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं बहुत ही इजीली। और जब आप चेंज करेंगे तो ये द रिवर ऑफ चेंज, मतलब जब आप चेंज करोगे, चेंज होगे, तो आपको एक अलग ही जैसे लगेगा, अलग ही पॉसिबिलिटी, अलग ही डायमेंशन में आप जा रहे हो, अलग ही तरह से आपकी वर्ल्ड चेंज हो रही है। ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको अंदर से फीलिंग आने लग जाएगी जब आप चेंज करोगे। ठीक है। ये ईजी नहीं होने वाला, हर सेकंड, हर पल, इंसान हर मिनट में अपनी पुरानी आइडेंटिटी की तरफ वापस लौटता है, पर नहीं, अगर आप कॉन्शियस रहेंगे तो बहुत इजीली इसको चेंज कर भी सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। पर कोशिश आपको करनी रहेगी, वर्थ इट होगा। अगर आपको 6 महीना लग रहा है, 5 महीना लग रहा है, 4 महीना आपको आइडेंटिटी चेंज करने में लग रहा है, मेडिटेशन करने में लग रहा है, विजुअलाइज करने में लग रहा है, तो वर्थ इट होगा। अगर आप वही मिजरेबल जिंदगी चाहते हो कि जो आप सालों से 20 साल, 30 साल, 40 साल से वही जी रहे हो, अगर आपके पास आगे 20 साल हैं, 30 साल है, अगर वो आप बहुत बेहतरीन तरह से गुजार लोगे तो वो वर्थ इट होगा। अगर आप 6 महीना मेहनत करके अपने ऊपर मेहनत करनी, किसी और के ऊपर नहीं, अगर आप चेंज कर ले रहे हो खुद को तो वो वर्थ इट होगा। किसी और के ऊपर नहीं कर रहे हो आप, तो उसके बाद जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा भाई, आपके अंदर पीस आ जाएगा, जॉयफुलनेस आ जाएगी, हैप्पीनेस आ जाएगी, आप गॉड से कनेक्ट कर पाओगे, अच्छे से लोगों से मिलजुल पाओगे, अपने अंदर सेल्फ लव जनरेट कर पाओगे, लोगों के साथ खड़े होके हंस पाओगे, खुल के खड़े खड़े कैसे होना है, कॉन्फिडेंस कितना होना है, सोना कितनी सुकून से, मतलब हर चीज को चेंज किया जा सकता है, हर चीज को। और जब चेंज कर लोगे, अगर आपने 20 साल खराब गुजारे हैं और आगे के 30 साल 40 साल अभी होंगे अगर आपकी ज़िंदगी में, और अगर आपने चेंज कर लिया तो सोचो आपकी लाइफ कितनी बेहतर हो जाएगी। लेकिन चेंज आपको ही करना पड़ेगा। अगर आपके सामने 2 ग्लासेस रखे हैं, एक जूस का है, एक जहर का है, अगर आप बार बार जहर वाला ग्लास उठा रहे हैं तो कुछ अच्छा एक्सपेक्ट मत करिए। बार बार आप जहर पिएंगे तो आपको जो है दर्द ही होगा, आप मरोगे ही उससे बार बार पी पी कर। ठीक है। लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो होश में रहना पड़ेगा। जब आपका हाथ उधर जाए जहर की तरफ तो आपको चेंज करना है, अपना हाथ उधर ले जाना है और जूस को उठाना है। पहले आपको नहीं अच्छा लगेगा, मन नहीं करेगा, ये चॉइस है, ये चॉइस आपको करनी पड़ेगी। अगर आप चॉइस नहीं करते खुद के लिए तो ऑटोमेटिक वाला जो मोड चल रहा है वही चलेगा और आप जहर वाला ग्लास उठाओगे, वही पियोगे और आप दर्द में रहोगे और आपको लगेगा हाँ ठीक है ये दर्द बेहतर है, चेंज नहीं हो पाएंगे हम। ये सोच लोगे तो चेंज नहीं हो पाओगे। आपको चेंज करने के लिए कोशिश करनी होगी, आपको अपना हाथ ले जाना है जूस वाले ग्लास की तरफ और वो उठाकर पीना है। पहली बार समझ में नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपकी आदत जहर वाले ग्लास की पड़ी है, जहर पीने की पड़ी है। दूसरी बार आप पियोगे जूस वाला, थोड़ा बेहतर लगेगा, फिर रेजिस्ट करेगी बॉडी कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, जहर ही चाहिए। फिर आप चेंज करोगे, फिर आप चेंज करोगे, फिर आप चेंज करोगे, रिपीटेशन के साथ सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा, खत्म। और जिस दिन वो रीप्रोग्राम हो गया और ऑटोमेटिक पे चला गया, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक उस पर चलोगे। बस आपको होश में रहना पड़ेगा, पुरानी आदतें वापस नहीं आएंगी अगर आप उस पर चलते जाओगे। अगर सीधी रास्ता आपको दिख रही है और आप इधर उधर ध्यान ना दे के आप सीधे ही रास्ते पर चल रहे हो तो रास्ता सीधा ही रहेगा, आपका टेढ़ा नहीं होगा, गलत रास्ते पे आप नहीं जाओगे। अगर आपका फोकस सही जगह बना रहेगा, सही आइडेंटिटी पर बना रहेगा, सही लाइफ पर जो आप चाहते हो उस पर बना है, तो आपको वही लाइफ मिलेगी, ना कि वाली लाइफ जो कि गलत होगी। अगर आप फिर से बुरी आदतें अपनाते हो, गलत काम करते हो, गलत चीज़ों को अपनाते हो, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि आप होश में आ जाओगे, पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाओगे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत 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 बेहतरीन हो जाएगी, हर फील्ड में बेहतर हो जाएगी। रिलेशन में आप अपने आप से कितना प्यार करते हो, सेल्फ लव अच्छा हो जाएगा, बोलते कैसे हो, खाते कैसे हो, पीते कैसे हो, सोते कैसे हो, जगते कैसे हो, एवरीथिंग
सब चेंज हो जाएगा आपका। लोग आपके बारे में कैसे सोचेंगे, उनकी राय चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप चेंज हो रहे हो। आपके बिलीफ क्या है वो चेंज हो जाएंगे। आप लविंग हो, कितने केयरिंग हो, हंसते कैसे हो, बोलते कैसे हो, सब चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब आप उसको चेंज कर लोगे ऑटोमेटिक पे चला जाएगा, फिर वो अपने आप चलेगा वो सब। जब उसमें चला जाएगा तो जो आप अभी हो उससे चेंज करने में इतनी मुश्किल लग रही है आपको, तो जब आप चेंज करके वो बन जाओगे तो फिर आप उसको तो और स्ट्रांगली समझ जाओगे कि अब इसी पर ही चलना है, तो फिर वो तो चेंज होगा ही नहीं। फिर तो आप इजीली उस पर चल सकते हो। जब आपको रास्ते दिख जाएंगे कि हाँ ऐसे 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 चलना है, तो आप चलोगे इजीली। समझ आई बात? तो अभी जो चीज़ मुश्किल लग रही है चेंज होना, तो जब आप चेंज होके वो बन जाओगे तो आप सोचोगे अब तो हमें ये चेंज भी नहीं करना है, और आप उस पर और अच्छे से चलोगे तो आपका बेस्ट वर्जन आपका वेट कर रहा होगा, और बेस्ट 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 होते चले जाओगे अपनी लाइफ में। हर चीज़ अचीव कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे, गॉड से कनेक्ट करोगे, गॉड को रिमेंबर करोगे, अपने लोगों को खुश करोगे और केयर करोगे, और उससे आपको फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप कॉन्शियस हो, आपको पता है माइंड गेम सारे। अब आप जानते हो क्या करना है, हमें किस तरह से चेंज करना है चीज़ों को, और आप अपने आप को परसेप्शन चेंज कर लोगे जितने भी थे, तो आपकी लाइफ बेसिकली बहुत इजीली चेंज हो सकती है। सिर्फ 4 महीना 5 महीना अपनी आइडेंटिटी पर वर्क कर लो, प्रॉपरली वर्क कर लो, पूरी आइडेंटिटी चेंज। और ये चेंज आपको 10-15 दिन के अंदर ही दिखना शुरू हो जाएगा। पर लोग क्या करते हैं, थोड़ा चेंज होने के बाद छोड़ देते हैं। पर मैं क्या कहता हूँ, पूरा चेंज करो खुद को, इतना चेंज करो कि वो ऑटोमेटिक पे चला जाए। जब ऑटोमेटिक पे चला जाएगा तो आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी। और यकीन मानो, जब चेंज हो जाओगे तो वो लाइफ ऐसे लगेगा कि ये आप थे ही नहीं कभी, और आप जब अब जो हो वो थे ही नहीं आप पहले। समझ आई बात? एकदम चेंज हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी चेंज मस्ट है। और अगर आपने आइडेंटिटी को नहीं चेंज किया, जो आपके परसेप्शंस हैं उनको नहीं चेंज किया, आपको लगता है कि आप बार बार जो है कह सकते हो कि लॉस खाते हो बिजनेस में, तो आपकी आइडेंटिटी आपको ड्रैग करके लॉस की ही तरफ ले जाएगी। समझे बात को? मतलब आप अगर प्रॉफिट कर भी रहे हो, आपको सारे प्लान्स दिख रहे हैं, पर आइडेंटिटी थ्रेटन हो जाएगी जब आप प्रॉफिट करोगे ज़्यादा, लेकिन आपकी आइडेंटिटी क्या है, बार बार लॉस करने की, तो आइडेंटिटी आपको लॉस की ही तरफ ले जाएगी। समझ आया? तो वो रियलिटी क्रिएट करेगी जहाँ पर आप लॉस कर जाओगे अपना। समझे? तो आइडेंटिटी चेंज करना बड़ा ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर को चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है? कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करता है, जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट करता है, तो इसी तरह से बॉडी हार्डवेयर है अपनी, और सॉफ्टवेयर हमारा माइंड है। जो भी हम लोग उसमें डालेंगे उसी तरह से ऑपरेट करेगी। अगर आपका बिलीफ ये बन जाए, जैसे किसी का बिलीफ ये है कि बार बार बीमार पड़ता है, और जाहिर सी बात है वो बार बार सिम्टम्स आएंगे, बीमारी उसको लगती है, वो परेशान होता है, साइकोसोमेटिक ही सही पर बीमारी तो लगती हैं, बुखार आता है, कभी डिजीनेस होता है, तो ये चलता रहता है। अगर उसका बिलीफ ये बन जाए कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ता हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ कि कोई भी डिजीज़ मुझे छू नहीं सकती, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो उसकी बॉडी उसी तरह से एक्ट करना शुरू कर देगी। बहुत ज़्यादा, कितना मैं आपको बताऊं, नंबर्स याद नहीं आ रहे, कुछ 80 ट्रिलियन 90 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में जो मौजूद है, वो हम लोग को ओबे करते हैं, जो हम लोग उनसे बोलते हैं उसी तरह से वो एक्ट करते हैं। तो जो हम लोग उसको कमांड देंगे उसी तरह से वो एक्ट करेगा हम लोग की बॉडी में। जब हम लोग मान लेंगे कि हम लोग को जो है कोई डिजीज़ नहीं छू सकती, तो कोई डिजीज़ नहीं छू सकती, यही रियलिटी क्रिएट करेगा। समझ आया? तो आइडेंटिटी चेंज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें जितनी भी मेहनत लगे लगा दो। अगर आपको ये कहा जाए कि आपकी 60 साल की ज़िंदगी है और बहुत बेकार होने वाली है, आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं रह पाओगे, और अगर ऐसे कहा जाए कि एक कैरेक्टर है, आप उसको गेम उससे प्ले कर रहे हो, और आपका कैरेक्टर बहुत ही घटिया है, घटिया मतलब बहुत वीक है, डरपोक सा है, ठीक है, और बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है उसके अंदर, और ये गेम आपको जो है 60 साल तक खेलना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे बताओ? 60 साल तक उससे गेम खेलोगे, कोई आएगा मार देगा, फिर तुम्हें नया गेम, कोई आएगा तुम्हें परेशान कर जाएगा उस कैरेक्टर को। लेकिन अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए उस गेम में कि आपको 6 महीने लगाने हैं, वो कैरेक्टर डेवलप कर सकते हो, स्किल्स चेंज कर सकते हो, उसकी स्किल्स चेंज करने के बाद आपका कैरेक्टर अपग्रेड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और आप उस गेम में बहुत ही बेहतरीन तरह से परफॉर्म करके आप हर चीज़ जीत सकते हो। हर चीज़ मतलब हर चीज़ जीत सकते हो, जो भी उस गेम में होगा सब आप हैंडल कर सकते हो इजीली। तो आप क्या करोगे? आप जाहिर सी बात है अपने कैरेक्टर को अपग्रेड करना चाहोगे थोड़ा टाइम लगाकर। तो ये लाइफ भी इसी तरह है, गेम है। अगर आप खुद को स्ट्रांग नहीं बना रहे हो और अपने आप को नहीं चेंज कर रहे हो, तो कोई भी नहीं आने वाला आपको चेंज करने के लिए। गॉड ने आपको दिमाग दिया हुआ है, दिल दिया हुआ है, पूरा शरीर पूरी बॉडी दी हुई है, आपको उसको चेंज करना होगा खुद से। आपके पास अगर ऐसा होता कि एनर्जी ना हो तो आप
कर सकते थे कंप्लेन की गॉड से, नहीं हमें एनर्जी नहीं है, हम तो चेंज ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको सब मिला है, स्ट्रगल करने की कोशिश करो, चेंज करने की कोशिश करो। तो ये तो गलत हो जाएगा, आपके पास सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, आप कर सकते हो, पर आप नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी गलती है सरासर। तो अगर आप सच में चेंज करना चाहते हो तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। आप करो, जब कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या आपने अचीव किया है, और सबसे अच्छी अचीवमेंट यही होगी आपकी, क्योंकि ये आपके 360 डिग्री एंगल से पूरी लाइफ को ही चेंज करके रख देगी। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको जो है आइडेंटिटी चेंज करना हो, न्यू आइडेंटिटी में शिफ्ट करना हो, तो हमारे लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में कमेंट करें कनेक्ट, और हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, ठीक है। और हमारी इंस्टा आईडी भी मौजूद है, आप वहाँ से भी हमें डीएम कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। और भी हमारी आईडी यूट्यूब पर और इंस्टा पर मौजूद है, उस पर हम हमारा वर्क करवाते हैं और बहुत सारे लोगों को हमने चेंज किया है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।